नमस्कार दोस्तों, मैं बालू तरोले। हमारे YouTube चैनल ITI अभिलाषा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन इन साइंस का फर्स्ट ईयर का मॉडल पेपर हल करके बताऊंगा, जो कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के लिए है, ITI के लिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी तक जो हमने क्वेश्चन हल कर लिए वो 220 तक 218 तक क्वेश्चन हल कर लिए। अब 218 से आगे हल करने जा रहे हैं। तो इसमें दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मॉडल पेपर नंबर 9 है। ये जो चैप्टर है बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये बल फोर्स से लिया गया है चैप्टर। तो उसमें पहला क्वेश्चन है प्रयास के द्वारा, पावर भी बोलते हैं इसको, प्रयास द्वारा चलित दूरी एवं भार द्वारा तय की गई दूरी में क्या अनुपात है, ऐसा ये क्वेश्चन दिया गया है। तो उसमें पहला है मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेटियो, इफिशिएंसी और फलक्रम। ठीक है, तो उसमें जो ऑप्शन सही है वो उसको हम वेलोसिटी रेटियो के ऑप्शन वाला सही, बी वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए देखिए, अगला क्वेश्चन है 220 नंबर का। यदि 1000 किलोग्राम का भार एक साधारण मशीन द्वारा उठाया जाता है और 250 किलोग्राम का प्रयास लगाया जाता है, तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना है? यानी कि मैकेनिकल को हम यांत्रिक लाभ भी बोला जाता है। उसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला 6, दूसरा 8, तीसरा सी वाला 3 और डी वाले 4। तो आपको इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है, वो सूत्र आपको याद करना है। तो मैंने ये सूत्र आप लोग के सामने रखा है। देखिए, ये महत्वपूर्ण सूत्र है। यांत्रिक लाभ को हम मैकेनिकल एडवांटेज कहा जाता है और इसको साधारण सिंपल भाषा में एमए के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इसके बराबर सूत्र होता है लोड अपन प्रयास, यानी कि भार बटे प्रयास। ठीक है, पावर। लोड को डब्ल्यू के द्वारा और प्रयास को पी के द्वारा दर्शाया जाता है। इसके बाद उसका दूसरा जो महत्वपूर्ण सूत्र है वो है मशीन का वेगानुपात, यानी कि वेलोसिटी रेटियो, इसको वीआर के द्वारा प्रदर्शित करता है। इसको जो सूत्र होता है वो डीपी बटे डी डब्ल्यू। डीपी क्या चीज है? डिस्टेंस मूवमेंट बाय पावर, और डी डब्ल्यू क्या है? डिस्टेंस मूवमेंट बाय लोड। इसके बाद इसका अगला महत्वपूर्ण जो सूत्र है वो दक्षता, यानी कि इफिशिएंसी। दक्षता बराबर जो सूत्र होता है एमए का मतलब होता है मैकेनिकल एडवांटेज, वीआर का मतलब होता है वेलोसिटी रेटियो इंटू 100%, ये दक्षता निकलती है। तो चलो दोस्तों, ये पहला आपको मैं हल करके बताता हूँ, मतलब 220 नंबर का। देखिए, उसमें जो दिया है हमने लिखा मशीन द्वारा उठाया गया भार W कितना दिया गया है? 100 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम। मशीन द्वारा उठाया गया जो प्रयास, मशीन के द्वारा फोर्स लगाया गया, इतना भार उठाने के बाद उसको ताकत लगी, प्रयास लगा, उसको ये दिया है 250 kg। इसके बाद उसमें बताया गया कि मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा, यानी कि मशीन का जो मैकेनिकल एडवांटेज या यांत्रिक लाभ बराबर आपको सूत्र अभी बताया मैंने। तो इसके बराबर आप लोग के पास सूत्र होता है वो आप लोगों के पास भार को हम W के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और प्रयास भी के द्वारा, प्रयास को पावर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये तो हमारे पास टोटल भार 1000 है और प्रयास मशीन के द्वारा लगा दिया है वो 250 kg का है। तो आप लोगों ने देखे, ये 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 25 से कम 25, 25 चौक 100, तो कितना आएगा? ये में यांत्रिक लाभ बराबर 4 आएगा। ये वाला ऑप्शन आपके पास सही होगा। तो उसके लिए डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 121 नंबर का। ये भी बहुत है। व्हील और एक्सल का वेगानुपात क्या होगा यदि व्हील और एक्सल की त्रिज्या क्रमशः 375 मिलीमीटर और वह 75 मिलीमीटर है। तो उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए बराबर 3, बी बराबर 4, सी बराबर 5 और डी बराबर 6, ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो दिया है हम उसे लिख रखा है। देखिए, बहुत अच्छा, आप भी लिखे, ऐसे नोट्स बनाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपको हमारे चैनल ITI अभिलाषा को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो बेटर रहेगा। इसमें जो क्वेश्चन में दिया गया है
221 नंबर का व्हील की त्रिज्या यानी कि व्हील जो है, व्हील यानी कि पहिए की त्रिज्या आर बराबर 375 मिलीमीटर है। एक्सल यानी कि जिस पहिया जो घूमता है वहाँ पे एक रॉड लगी रहती है, उसको एक्सल कहते हैं। उसकी त्रिज्या कितनी दी है, स्मॉल आर बराबर 75 मिलीमीटर। तो वेग अनुपात आपको निकालना है, वेग अनुपात आपको निकालना है। तो इसके लिए आप लोग को अगर सूत्र बनाएं तो ये वाला होगा, ठीक है। व्हील की त्रिज्या बटे एक्सल की त्रिज्या, व्हील की त्रिज्या कैपिटल आर बटे एक्सल की त्रिज्या स्मॉल आर। तो व्हील की त्रिज्या हमारे पास 375 है, एक्सल की त्रिज्या 75 है। आप लोग इसको काटोगे, पहले हम इसको 5 के पहाड़े से काटते हैं तो 5 एकम 5, 2 बच गए, 5 पंजे 25। ये 5 के पहाड़े से इसको काटेंगे तो 5 7 35, 2 बच गए और 5 पंजे 25। तो ये आ जाएगा हमारे पास 75 बटे 15 और इसमें भाग चला जाता है 15 का, तो 15 दूनी 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 त्रिक 45, 15 चौक 60 और 15 पंजे 75। तो वेलोसिटी हमारे पास कितना है, 5। 221 का हमारे पास सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारे पास बहुत ही आसान और सिंपल। अगला जो क्वेश्चन है, एक साधारण मशीन का वजन 120 किलोग्राम है, उसे 60 किलोग्राम के बल द्वारा 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है और 15 मीटर तक की दूरी तय की जाती है। मीटर का मशीन का वेगानुपात मालूम करें। इसमें वेगानुपात में दिया है ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3 और डी बराबर 4। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है वेगानुपात मालूम करने के लिए, ठीक है। तो ये है, उसमें जो दिया हुआ वो सारा चीज़ें लिखी। मशीन का भार लोड बराबर 120 kg दिया है। डिस्टेंस मूवमेंट बाय लोड यानी कि आपके पास उसके द्वारा 5 मीटर की दूरी तय करता है, वो वाला दिया है। प्रयास लगा रहा है, वो प्रयास आपके पास जो पी फोर्स लगा रहा था वो है 60 kg का और इसको मूवमेंट किया 15 मीटर तक, ठीक है। तो मशीन का वेगानुपात वेलोसिटी आपको निकालना है, वेलोसिटी रेशियो। तो इसके लिए आप लोग के पास इसका फार्मूला होता है। इसको देखिए, मैं DW और इसके द्वारा DP द्वारा प्रदर्शित किया, तो आपको वेलोसिटी निकालने के लिए फार्मूला बताया था। तो आपको एक बार और बता देता हूँ वेलोसिटी निकालने का फार्मूला। ये मैंने लिख के रखा, देखो, DP बटे DW, ठीक है। तो ये हम लगाएंगे DP बटे DW। तो हमारे पास DP आप लोगों ने देखा ये कितना है, 15, और DW हमारे पास 5 मीटर है। तो 5 एकम 5, 5 3 15, तो ये कितना आएगा, 3। तो ये आपके पास होना चाहिए। तो इसमें 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी वाला। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण।